बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है हवाले इस्लामाबाद और मैं आपका मेज़बान जावेद इकबाल भट्ट। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत के हल्का NA-47 और NA-48, जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ। मेरे दाएं जानिब रोड के इस तरफ दाएं जानिब NA-47 है और मैं रोड के बाएं जानिब मेरे बाएं हाथ पे NA-48 है। अगर इन हल्कों की हम बात करें, यहाँ से जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो इस वक्त दोनों वफाकी वज़ीर हैं और हुकूमत का एक अहम हिस्सा हैं। अब हम यहाँ के जो मकामी अहले इलाका हैं, यहाँ के मकीन हैं, उनसे बात करेंगे कि वफाकी दारुल हुकूमत के इन हल्कों में बुनियादी क्या क्या सहूलतें जो अहले मकीनों को मैसर नहीं हैं और किन किन सहूलतों का फुकदान है। तब तक हमारे साथ रहिएगा, हम शहरियों की जानिब चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के इलाका मकीन, उनसे बात करते हैं। अच्छा सर जी, ये बताएं कि आप इसी इलाके के हैं? जी जी। अच्छा, तो यहाँ पे क्या क्या बुनियादी मसाइल हैं? ये कहें कि क्या है, इधर तो सारे मसाइल ही मसाइल हैं। अच्छा। मुझे समझ नहीं आ रही है मैं किस तरफ आपको कहूँ कि कौन कौन से एजुकेशन है, हेल्थ है, मतलब है कि CDA का है, कब्रिस्तान के मसाइल हैं, सारे मसाइल ही मसाइल हैं जी। अच्छा, तो आपने कभी इन मसाइल का जिक्र नहीं किया? क्योंकि यहाँ का जो ये हल्का है, यहाँ के वज़ीर है और हर दौर में ये इस हल्के से जो मुंतखब होकर जाता है MLA, तो वो तकरीबन वजारत ही लेता है। तो उस हवाले से उन लोगों ने, या सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही यहाँ पे आते हैं, उसके बाद कभी आपका कोई हाल चाल नहीं पूछा जाता यहाँ पे? बस कुछ ऐसा ही समझ लें। मैं खुद एक सियासी समाजी कारकुन भी हूँ और लोगों को हम जवाबदेह होते हैं। हम तो यकीन जाने कि गली से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। कोई भी जब बंदा आता है, हम किसी से कोई सियासी गुफ्तगू करते हैं तो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है कि आप उनके साथ वोटों के वक्त आते हैं तो हमें आपने दिया क्या है। यकीन जाने हमारा ये साथ ही पंजग्रां कॉलेज है, ख़ास करके सालाना एडमिशन जब होते हैं तो हम ज़ोर ज़बरदस्ती भी करते हैं और हाथ भी जोड़ते हैं कि हम बच्चों को खुद चेयर्स भी ले कर देंगे, डेस्क भी। वो कहते हैं चेयर्स भी ले कर देंगे, लेकिन हम बिठाएँ कहाँ इनको? क्या वजह है? इसकी इमारत नहीं, वो तोसी नहीं की कभी? जी, ये तकरीबन 25 साल पहले जब कॉलेज की बुनियाद रखी गई है, उसके बाद एक कमरा भी नहीं बना है। उस वक्त से कुछ 10 गुना आबादी ज़्यादा हो गई है। पूरा पाकिस्तान जो है इस्लामाबाद को फोकस कर रहा है। उस वक्त चंद देहात थे, फराश, अलीपुर और पंजग्रां। अभी ये पूरा लाखों की तादाद यहाँ पे आबाद है, तो बहुत मुश्किल है। बच्चियों जो ये शिफ्टों वाले सिलसिला है, जो तो कोई अच्छे लोग हैं, जो जिनकी कोई आमदन है, वो 10-10, 15-15 हज़ार एक गाड़ी को देते हैं, वो इस्लामाबाद। लेकिन मकामी लोगों के लिए इतना मसला है कि कम अज़ कम इस दफ़ा भी जो है ना कि यकीन जाने कि कम अज़ कम 200 बच्ची को एडमिशन नहीं मिला है। बेशक आप प्रिंसिपल साहिबा से भी रब्ता कर लें, हमने बड़ी कोशिश की है, इसके बावजूद एक्स्ट्रा क्या वजह क्या बताते हैं? वजह यही है जी, बिल्डिंग नहीं है, स्टाफ नहीं है। तो टोटल इस पूरे जितने आप इलाका बता रहे हैं, इतने गाँव का जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलेज है, स्कूल है? एक ही पंजग्रां का कॉलेज है, ये जो फराश में है। ये भी बस ना काफ़ी है। मैट्रिक में और मिडल में स्कूलों में दाखिले नहीं मिल रहे हैं जी। कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है, मिडल नहीं है। ये पंजग्रां है, इसको चलो अपग्रेड कर दें। फराश टाउन में है, इसको अपग्रेड कर दें, इनको अपग्रेड कर दें, कोई बिल्डिंग बनाएं जो। और हमारा जो बॉयज़ का मिडल स्कूल है, तकरीबन 2.5 साल होने वाले हैं, वो डिमॉलिश किया है, नई बिल्डिंग बन रही है, रेंट पे कुछ 2-3 कमरे लिए हुए हैं। फिर क्या बच्चे उधर तालीम हासिल कर रहे होंगे? कभी जाएं आप, उनका हाल देखें, वो भी स्कूल बंद ही पड़ा हुआ है 2.5 साल से। बाबत आपने जो आपके सिटिंग MLA हैं या जो वज़ीर साहब हैं, उनसे कभी जिक्र नहीं किया? कोई एप्लीकेशन नहीं? जी बिल्कुल एप्लीकेशन दी हुई है जी। डॉक्टर साहब को कहा है, मैडम फरहाना कंवर साहिबा से भी मुलाकात हुई है। हमने कहा है कि CDA से रिक्वेस्ट की है कि साथ ही कोई 7-8 कनाल की जगह है, वो बिल्कुल कॉलेज के साथ अटैच है,
कि वही हमें दे दें इसके साथ, लेकिन वो बस आएँ बाएँ शाएँ हो रहा है जी, हमें कोई मस्बूत जवाब नहीं दिया जा रहा है। मैं आपके तवज्जो से फिर डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लोगों के हाल पे मेहरबानी करें, हमारा ये कॉलेज है इसको अपग्रेड करें। हत्ता कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी यहाँ पे विज़िट किया हुआ है, 2 दफ़ा मैडम मरियम नवाज साहबा भी आई हैं, लेकिन क्या कहूँ, जूं का तू ही पड़ा है, कोई इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। देखिए उनकी अगर आप बात करें मियाँ नवाज शरीफ की, वो तो अपने हलके के मसाइल, तो जो इलाके का बंदा होता है, जो आप लोग की वोटों से सिलेक्ट होकर जाता है, ये मसले तो उसने हल करने होते हैं, आला हुकाम के आगे उसने रखने होते हैं कि मेरे वोटर सपोर्टर हैं, इनको आने वाले वक्त में ये इन मसाइल का सामना है। तो क्या कहते हैं कि अच्छे माशरे की नशोनुमा के लिए ना तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जिस तरह बता रहे हैं कि सबसे पहला मसला ही तालीम है, अगर तालीम की इस हद तक कमी है, आप बता रहे हैं कि 25 साल पहले एक ही सरकारी गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज है, अब तक वही है, उसके अलावा कोई यहाँ पे उसकी क्या ब्रांचें नहीं बनाई गई या मुख्तलिफ गाँव में स्कूल नहीं तामीर किए गए? जी जी, अच्छा, यकीन जाने जी, मैं तो समझता हूँ कि डॉक्टर साहब, हो सकता है हमारी बात उनको बुरा महसूस करें, वो बजाय उनके काम करने पे हमारे हल्के पे तवज्जो दें। असेंबली के मामलात हैं, ठीक है आपकी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन वो क़यादत ने जो है ना, मैं समझता हूँ मैडम मरियम नवाज साहबा ने डॉक्टर साहब को आवाम से दूर कर दिया है, क्योंकि उनका बस बड़ी मुश्किल से कभी चक्कर लगता है, बड़ी मुश्किल से हमारी भी मुलाकात होती है। हम ख़ुद भी उनको मिलने के लिए यकीन करें कि बड़ी तगदो करनी पड़ती है ताकि हम जो इलाके के मसाइल हैं उन तक पहुँचाएँ, लेकिन नामुमकिन है। अच्छा, यहाँ हम जहाँ खड़े हैं, ये कहा जाता है कि ये बाउंड्री है 2 हलकों की, यानी ये दोनों मुस्लिम लीग के ही हलके हैं, दोनों सिटिंग वज़ीर भी हैं, दोनों। अगर इस आमने सामने की बात करें, रोड के इस तरफ हम जहाँ खड़े हैं, ये तारक फजल चौधरी का इलाका है और सामने राजा खुर्रम नवाज का इलाका है, NA 47-48। तो उसके बावजूद यहाँ पे बुनियादी सहूलतों की इस हद तक कमी है। पता नहीं जी, पता नहीं क्या मसला है, कुछ समझ नहीं है कि या तो कोई अवाम में वो जिस तरह एक अवामी नुमाइंदा होता है, उस तरह हमारी क़यादत जो है ना अवाम के साथ अटैच नहीं है। अवाम के साथ अटैच हों तो उनको मसाइल का पता चले कि यहाँ कब्रस्तान हैं, लोकल गवर्नमेंट के हैं, CDA के हैं, पानी के हैं, एजुकेशन के हैं। यकीन जाने के बुरा हाल है। हम तो जैसे कोई सुना था कि अफ़गानिस्तान में ये हालात होते हैं, हमारे इस इलाके में वही हालात हैं, बुनियादी कोई सहूलत नहीं है। अच्छा सर जी, ये बताएँ, जिस तरह इन्होंने जिक्र किया कि एजुकेशन का, उसी वाले से अगर हम बात करें कि सेहत है, सेहत के वाले से किस हद तक सहूलियात है यहाँ पे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये जहाँ पे आप खड़े हैं, ये मुतल्लिका इलाका है अलीपुर फराश और पंजगरां का। यहाँ अभी 3 यूसियाँ हैं, 3 यूसियों की आबादी आप चेक कर लें तो सिर्फ 3 गाँव के जो मौज़े हैं, इनमें तकरीबन 3 लाख से आबादी ऊपर है, ठीक है कि नहीं। मैं यूसी पंजगरां से इलेक्शन भी लड़ता हूँ, चेयरमैन का मैं PML की तरफ से, ठीक है। और मुझे पता है कि 2015 में हमारे कॉलेज में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आए थे, उन्होंने ऐलान भी किया था, सिर्फ बाद में एप्लीमेंट नहीं हो सका। उसके बाद हमने एप्लीकेशनें दे देकर हम तो थक गए हैं, लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा है। कॉलेज वहाँ का वहीं पे पड़ा हुआ है। आपने कॉलेज के साथ हमने अभी एप्लीकेशन दी थी अपग्रेड की कि आप हमें 7 CDA की ज़मीन है, 5-7 कनाल दे दें ताकि इसमें हमारी कोई बिल्डिंग वगैरह तैयार हो जाए। हमारी बच्चियाँ परेशान हैं, हमारी बच्चियाँ दाखिल नहीं हो रही हैं। एक दूसरा, सेहत के हवाले से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप खनापुल से ले लेना तो लतराड़ तक चले जाएं, इस लतराड़ रोड पे लाखों की आबादी है। यहाँ पे इस्लामाबाद में सिर्फ 2 अस्पताल बने हुए हैं, एक पॉली क्लिनिक है, एक चैनक अस्पताल बना हुआ है। हमारे भाई हैं, हमारे जानने वाले हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे इलाके के रहने वाले। ये साथ डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब का ऑफिस है, घर है, आबाई गाँव है, राजा खुर्रम साहब का ये आबाई गाँव है। वहाँ पे मौत फौत शादी गमी खुशी में हम एक दूसरे से मिलते भी हैं, लेकिन इस लतरार रोड पे आज दिन तक 16 साल 20 साल 25 साल हो गए, कोई बंदा एक भी अस्पताल नहीं बना सका। सेहत के हवाले से हमें कोई यानी कि कुछ भी यहाँ पे मैसर नहीं है। अभी जनाब
दूसरा प्रोग्राम पानी पे आ जाएं, पानी के हवाले से पीने के साफ पानी की सहूलत है यहाँ पे? वही पानी पीने की सहूलत यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। इतनी आबादी हो चुकी है, पानी की कमी हो चुकी है। हम भी क्या कह कर, हमारा काम क्या है, मैं अभी चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ता हूँ ना, इस एरिए में जो भी बंदा आएगा वो मुझे शिकायत करेगा। जब हम जाते हैं तो हम डॉक्टर साहब को कह सकते हैं या अपने राजा खुर्रम नवाज साहब को कह सकते हैं कि हमारे ये मसले हैं। अगर वो मसले हमारे हल नहीं करेंगे तो हमें कौन पूछेगा कि आप चेयरमैन हैं या कौन है। वो लोग कहते हैं कि आप वोटों के टाइम हमारे दरों पे, हमारी गलियों में घूम रहे होते हैं, जब कोई काम हो तो आप हमें मिलते ही नहीं हैं। तो मेरी बात ये है कि अगर उस टाइम जब ये लोग वोट के लिए आते हैं आपके पास, तो आप उस वक्त उनके आगे ये सवाल क्यों नहीं रखते? सर इंशाल्लाह ये अब देखेंगे, क्योंकि इस बार तो हम जा के थक चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर वोटिंग के लिए जो भी हमारे पास नुमाइंदा आएगा, इंशाल्लाह उससे बातें भी होंगी और उनके साथ हमारा जो भी मुकालमा होगा वो देख लेगा, वो सुन लेगा इंशाल्लाह। समझ गए? अच्छा जनाब, ये बताएं कि सेहत की बात हो गई, तालीम की बात हो गई, उसके अलावा पीने के साफ़ पानी की भी जिस तरह बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है। ट्रांसपोर्ट, जो सरकारी ट्रांसपोर्ट, जिस तरह पंजाब में हम देखें कि मरीम नवाज़ ने काफ़ी काम किए हैं ट्रांसपोर्ट आवाम की सहूलत के लिए, सस्ते किराए पर स्टूडेंट्स और बुज़ुर्ग के लिए फ्री की है, उसमें सहूलत की है। तो इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत, तो उसमें क्या हालात हुआ? बिस्मिल्लाह, ये बात आपने बड़ी अच्छी की है। इसमें ये भी बात है, जैसा कि बाकी बातें जो हाजी साहब या राय साहब ने कही हैं, ये बातें बिल्कुल 100% ठीक हैं। ठीक है जी। दूसरा आपने कहा कि ट्रांसपोर्ट का मामला, ट्रांसपोर्ट के मामले में वाकया ही इतनी तकलीफ़ है हमें जिसका कोई हिसाब नहीं है। ठीक है ना जी। यहाँ से हम लोग जाते हैं, अपारा जाते हैं या जैसा कि सेक्रेटरीट जाते हैं, हम लोगों को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है। ये ट्रांसपोर्ट बड़े अरसे से हम सुन रहे हैं, आज चल रही है, कल चल रही है, आज चल रही है, कल रही है, यकम को चल रही है, 31 को चल रही है, और कोई समझ नहीं आ रही क्यों नहीं चल रही। ये बात समझ नहीं आ रही। एक दो बातें और मैं ज़रा आपसे शेयर करूँगा। एक तो जैसा कि आप नज़र देखें, मेन रोड पे देखें, पुल नहीं है हमारे पास, आए दिन एक्सीडेंट, आए दिन एक्सीडेंट। ये भी बहुत बड़ा एक हमारे लिए इशू है। ख़वातीन का एक्सीडेंट यहाँ से अक्सर होता है क्योंकि पुल नहीं है। क्रॉसिंग में जिस तरह वो पुल लगाए जा रहे हैं वो नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ज़्यादातर बच्चे हैं छोटे, आए दिन एक्सीडेंट, ख़वातीन हैं, आए दिन एक्सीडेंट, रोज़ाना ये एक मामूल बना हुआ है। ये भी हमारी रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहब से भी, मौजूदा हुकूमत से भी, हमें यहाँ पर ब्रिज बना के दें, ये जो पैदल चलने वाला है। अगर वो मोटरसाइकिल वाला होता है तो वो भी बेहतर है, नहीं तो ब्रिज ये पैदल वाला लाजमी है। एक चीज़ और है हमारे लिए, यहाँ पे बॉयज़ के लिए हमारे पास ग्राउंड नहीं है। ये बहुत अहम ज़रूरी चीज़ है। प्लेइंग ग्राउंड इस पूरे गाँव में, इन 3-4 गाँव में नहीं है, बिल्कुल यहाँ नहीं है। तो जैसा कि हाजी साहब ने या राय साहब ने कहा है कि स्कूल के मामलात को, थोड़ी सी मेरी बात ज़हन में आ गई। गिरदो नवाब में जितने भी हमारे पास स्कूल हैं, दाखिले के लिए जाते हैं तो वो लोग कहते हैं जी पहली तो बात हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, दूसरी बात ये हमारे पास असातिज़ा नहीं है। इस चीज़ पे हमारी बार बार रिक्वेस्ट है हुकूमत से या डॉक्टर साहब से भी कि ये इस बात चीज़ पे गौर करें। पढ़े लिखे लोग हमारे पास बेशुमार डिग्री शुदा फिर रहे हैं, तो उनको लाएँ इस चीज़ में, टीचर हजरात को भर्ती करें ताकि हमारा मसला ख़त्म हो। ये तालीम का मसला बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि आजकल ये एक चीज़ और भी आई है, मैं पिक एंड ड्रॉप भी करता हूँ, उसमें जब मैं स्कूलों में जाता हूँ तो जो हमारे पास असातिज़ा हैं तकरीबन उम्र दराज हैं, तो नसाब जो न्यार है उनकी समझ से बाहर है। तो नए टीचर हजरात जो पढ़े लिखे हैं, जिनकी तालीम नहीं है, उनको लाएँ हमारी बच्चियाँ और बच्चे तालीम में, ताकि उनमें उनके इल्म में इजाफा हो। तो गुजारिश यही है मेरी, हमारे इलाके के लोगों का भी ये सवाल यही है, उनकी गुजारिश यही है कि मौजूदा हुकूमत से कि नए टीचर हजरात भर्ती करें और बिल्डिंग्स, खासकर जो बिल्डिंग्स हैं वो तमीरात हमें दें ताकि हमारी क्लासें हों। जिधर भी हम जाते हैं जी हमारे पास जगह नहीं है, जी हमारे पास जगह नहीं है, हम दाखिला नहीं दे सकते। चाहे पंचग्रां का मसला है, चाहे ठंडा पानी का है, चाहे तरलाई का है, किसी भी इधर दही इलाकों में हम जाते हैं तो वहाँ दाखिले का बड़ा मसला है। तो गुजारिश यही है हमारी कि हमारे इन मसाइल पर गौर की जाए और हमें असातिज़ा दिए जाएँ, हमें बिल्डिंग्स दी जाए, और इन चीज़ों पे जैसा कि ये पुल का मामला मैंने आपके सामने रखा है, यह हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी है। आए दिन एक्सीडेंट होता है ख़वातीन का और बच्चों का।
जी जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, यहाँ के इलाका मकीनों का कहना है कि ना सिर्फ तालीम, सेहत और बुनियादी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं रोज़मर्रा की, उस पर अगर बात की जाए तो यहाँ पे वही बात है, ना सिर्फ मसाइलिस्तान बना हुआ है। इस हवाले से जो यहाँ के सिटिंग वज़ीर हैं उनको खुसूसन तवज्जो देनी चाहिए ताकि दोबारा आने वाले वक्त में वही लोगों से बासानी वोट हासिल कर सके। प्रोग्राम में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, तब तक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनके जज्बात और ख्यालात हम आपके सामने रखेंगे। अच्छा जनाब, ये बताएं कि आप इस इलाका के मुकीम हैं? जी, हम इधर के मुकीम हैं, इधर के मुकामी रहने वाले हैं। तो ये हमारा ये बहुत बड़ा मसला है। खन्ना पुल से लेकर लतराल तक सिर्फ ये 2 स्कूल है, जो वो भी हल्के स्कूल हैं, हैवी स्कूल नहीं है, क्योंकि हमारे लिए इधर बड़ा कॉलेज नहीं है। हमारी बच्चियाँ इधर पढ़ती हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों का तो बिल्कुल है ही नहीं, समझ गए ना। और सबसे बेस्ट बात जो है ना, ये तरामड़ी में जो अस्पताल बना हुआ है, शुरू हुआ है, उस पर काफ़ी टाइम से वो अस्पताल अभी तक तैयार नहीं हुआ है, सिर्फ उसकी बाउंड्री फेरी हुई है इन्होंने। मैं आला हुकाम से ये गुजारिश करता हूँ कि इस पर कोई तवज्जो दे अस्पताल पे, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका हो गया है। पहले जो आज से तकरीबन 15 साल पहले इधर इतना 15-20 साल पहले इतना इलाका नहीं था। फराज का गाँव था, पंचग्राही का गाँव था और अलीपुर था। अभी तो आउट लोग जो है ना, आउट लोगों से लोग ज़िलों से लोग जो है ना इधर बहुत आ गए हैं। जैसे हो गए कश्मीर से या आगे पीछे से, मतलब सरहद से आ गए, या पंजाब से आगे पीछे से, उधर से बहुत लोग अभी आ गए और बहुत मसले बने हुए। एक तो ट्रैफिक का हमारा बहुत बड़ा मसला है, ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू है हमारा, क्योंकि जब ये रोड पे चलो रेडियो वाले ना हो तो ये गाड़ियाँ ऐसे सीधी सीधी खड़ी कर लेते हैं लाइन पे, एक ही लाइन इस पर छोड़ते हैं, दूसरी जो है ना ज़्यादा ट्रैफिक इस वजह से जाम होती है जब गाड़ियाँ इतनी लोग खड़ी करते हैं। और सबसे जो है ना बड़ा मसला है हमारा इधर कॉलेज का, और सबसे मेन मसला जो है ना हमारा पानी का है। पानी से हम बहुत ज़्यादा जो है ना तंग हैं, क्योंकि पानी इधर मिलता ही नहीं है। अभी तो सर्दियां हैं, जब गर्मियां आती हैं ना, यकीन करो आप देखो, लोगों ने, बच्चों ने कैन उठाए होते हैं पानी के पीछे, कभी किसको कहते हैं पानी दो, कभी किसको कहते हैं। ये पानी का हमारा बहुत बड़ा मसला है। अच्छा जनाब, आप ये बताएं कि यहाँ पे सड़कों और गलियों की क्या पोजीशन है? सर जो गलियाँ हैं वो हाँ कीचड़ है, सारा पानी पानी है। कोई मतलब अच्छी गलियाँ यानी क्या? हाँ पुरसाने हाल ही नहीं है, नाले भरे हुए हैं गंदगी के, कोई उठाने वाला ही नहीं है। और जो बच्चे जो है हमारे आगे पीछे रोडों पे कभी इधर आगे पीछे खेलते हैं, ना ग्राउंड है बिल्कुल, मतलब है वो बैल में चक्कर में पड़े हुए हैं, बस में बैल पे गेमें खेलते हैं, क्योंकि ग्राउंड है कोई नहीं है। और पार्क भी कोई नहीं है। अर्थात रात जो है मैं मकामी यहाँ का रहने वाला हूँ, कोई पार्क नहीं है, कोई खेल का मैदान नहीं है, बच्चे हमारे इस तरह ख़राब हो रहे हैं। और कोई ट्रांसपोर्ट का भी निज़ाम नहीं है। यहाँ जो है ये ASI वाली दफ्तर है, इनके लिए तो जो बाहर से ट्रांसपोर्ट आई है उनके लिए चल रही है, लेकिन हमारे लिए नहीं चल रही है। हाँ जी, जो बसें जो बाहर से मंगवाई हैं, तुर्की से कहाँ से मंगाई हैं, ये चल रही हैं, लेकिन हमारे लिए कोई। आप बता रहे हैं जिस तरह के आप यहाँ के मकामी हैं, ज़ाहिर है आपकी वोटों से, आपकी सपोर्ट से ही ये लोग मुंतखब होकर असम्बलियों में बैठते हैं, फिर वजारतें लेते हैं, फिर ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो आप लोगों ने कभी उनके आगे ये चीज़ें नहीं रखी अपनी? सर जो हमारे ये काउंसलर साहब हैं, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, हम इनके पास कई दफ़ा गए हैं, लेकिन ये कोई मसले मिसाइल हल नहीं हो रहे हैं। बस वोटों के लिए जो लोग आ जाते हैं। चेयरमैन साहब तो खुद बता रहे हैं कि उनकी सुनी नहीं जा रही। जब इनकी नहीं सुनी जा रही तो वही बात है, फिर जिस टाइम वोटें होंगी जी आएंगी, आए जी आप आगे आए, ये करें वो करें, ये कर देंगे वो कर देंगे, होता कुछ भी नहीं है। तो फिर बात वही आ गई है, आप लोगों की कोताही है कि आप लोग उस वक्त उनके आगे सवाल क्यों नहीं रखते, पहले हमारे मसले हल किए जाएँ फिर हम आपको वोट देंगे। हमारे बरादरी सिस्टम भी होता है, बरादरी वाले कहते हैं इस तरफ जी वोटें दो, फिर हमें देनी पड़ती है मजबूरी, क्योंकि हम फिर उनके साथ होते हैं, लेकिन हमारे बरादरी है उनको इन मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। वो अपने मसाइल हल करा लेते हैं, हमारे मसाइल उधर ही रह जाते हैं। ये CDA वाली जो हमारी जगह रिक्वायर की हुई है, हमारे लोगों की जगह ये स्कूल बना हुआ है, हमारे लोगों की जगह कॉलेज बना हुआ है, लेकिन हमारे लिए जो सीटें नहीं हैं, क्योंकि ये सीटें नहीं है, बच्चे दाखिल नहीं हो सकते। बाहर के जो आते हैं जिनकी सिफारिश होती है उनके बच्चे तो दाखिल हो जाते हैं। कब्रिस्तान की यहाँ पे कोई सरकारी जगह अलाट है?
नहीं जी, कब्रिस्तान के लिए वैसे CDA की जगह है, वहाँ जो तुल बिवंजा हुई है वहाँ लोग कब्र पे कब्रें करके जा रहे हैं, लेकिन कब्रिस्तान मतलब रिक्वायर कोई नहीं है। मंजूर शुदा अगर मंजूर शुदा CDA की जानिब से कोई यहाँ पे सरकारी कब्रिस्तान जब CDA आएगी, कहेंगे ये कब्रिस्तान उखाड़ो, अब जो मुर्दे निकालो। हाँ जी, ये टाइम आएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने अब जो है बाहर से लोग आके इधर जो है मतलब कब्रें कर रहे हैं। कि जिस तरह इन भाई साहब ने कहा कि इतना बड़ा एरिया और कोई सरकारी कब्रिस्तान की सहूलत नहीं है यहाँ। नहीं, इधर सर कोई नहीं। आपका शुक्रिया बहुत बहुत के टूटी हुई है लेंदा, तो इधर कोई नहीं, ना कब्रिस्तान का कोई है मसला, तो ना दूसरा है। तो मरियम नवाज शरीफ से गुजारिश है हमारी। मरियम नवाज का ये हल्का नहीं है, मरियम नवाज पंजाब की वज़ीर आला है। हम क्योंकि वफाकी दारुल हुकूमत में है, ये यहाँ के जो सिटिंग जो MNA हैं आपके तारक फजल चौधरी साहब या जो उनकी हुकूमत है वो वज़ीर काम ही नहीं करा रहा है सर, वो तो काम ही नहीं करा रहा है। अगर इस हल्के का आपका सिटिंग वज़ीर काम नहीं कराएगा, फिर पंजाब से आके किसने काम? वो तो बात ठीक है, लेकिन मरियम नवाज को सोचना चाहिए ना, उनको तो कोई नुमाइंदा भेज के तो बात करे ना उनके साथ। चलो इधर आके कोई जायदा तो लो हमारे इलाके का या मसला जो बना हुआ है। मरियम नवाज के चचा यहाँ के वज़ीर आज़म हैं, यानी वो वफाकी दारुल हुकूमत के हैं। जी जी जी, उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यार हम तो इनके इतना नहीं जानते, लेकिन ये जो हमारा इधर काम होना चाहिए बस। हम मरियम नवाज से गुजारिश करते हैं। मरियम नवाज यहाँ कुछ नहीं कर सकती, शहबाज शरीफ उसका चचा यहाँ कुछ कर सकता है। कब्रिस्तान के हवाले से मैं एक आपको ज़ाती जो मेरे साथ जो वाक़या हुआ है और सच्चा वाक़या ये मैं पेश करना चाहता हूँ। जी बताएं। ऐसा हुआ है कि आज से तकरीबन कुछ 6 महीने पहले की बात है। मैं फ़राश में जो हमारी अपनी कब्रिस्तान कमेटी है ना, उसका मैं चेयरमैन भी हूँ, या एक सोशल वर्कर होने की SEO से जब किसी की डेथ होती है तो लोग रब्ता करते हैं। तो हम भी जो मकामी लोग हैं, जो CDA की ज़मीन है, उन्हीं की मिन्नत अरला करके कहते हैं कि इनको तदफीन की जगह दे दें। त्रामड़ी का एक मेरे जानने वाले हैं, किसी बंदे ने मुझे फ़ोन किया है कि राज साहब हमें एक कब्र की जगह चाहिए। तो मैंने कहा कि यारा ये तो बहुत बड़ा मसला है, हालांकि होना नहीं चाहिए, लेकिन इधर कोई CDA का प्रॉपर कब्रिस्तान नहीं है, ऐसी जगह नहीं है, ज़मीनें महंगी हैं, लोग जगह नहीं दे रहे हैं। लेकिन चले मैं कोशिश करता हूँ, कुछ ना कुछ हाल निकालते हैं। मुझे ये बताएं कि तदफीन का जनाजे का टाइम कब है? तो खुदा जाने कि मेरे रोंके खड़े हो गए हैं कि इस बंदे ने कहा कि नहीं अभी डेथ हुई नहीं है, डेथ होगी तो फिर, लेकिन हमारे लिए एक जगह का अरेंज करके रखें कि हमने तदफीन करनी है। हम इतने दूर कश्मीर या किसी जगह इतने दूर हज़ारों का किराया हम दे के अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो यकीन जाने कि इतना दुख हुआ है कि बस बंदा कह नहीं सकता है। ये उसी से पूछे कि जिससे साथ ये हो रही है कि बंदा मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में बेड पर पड़ा हुआ है, और घर वालों को ये है कि इसकी तदफीन किधर करेंगे। ये हालात है, जानना चाहिए। ये जो लातरार रोड है, अब हमारा कदीमी कब्रिस्तान इस रोड पे मौजूद था, इधर इन्होंने कनातें लगा के एक्सवेटर मशीनें लगाई हैं, वो सारा डिसमेंटल करके डिमोलिश कर दिया और इधर रोड बना दी है। लेकिन वो कहीं 100 साल पुरानी कब्रें, इसके मुतबादल कोई जगह अलाट नहीं की, अभी तक कोई जगह नहीं है। आ रहे हैं, सुन रहे हैं कि भाई कल परसों हफ्ता 10 दिन में ये हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर कोई जगह नहीं है। चले मकामी लोग हैं, उनकी तो अपनी कोई ना कोई ज़मीनें हैं, आबाई कब्रिस्तान है, वो कर रहे हैं। लेकिन बाहर के जो लोग हैं, जो कश्मीर के हैं, गलगित के हैं, बलूचिस्तान के हैं, KPK के हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला है जी। शादी ब्याह से मसला, ये जो फौतगी गए, ये उनके लिए ज़्यादा एक दर्दनाक मसला होता है और मुश्किल मरला होता है। ठीक है, बिल्कुल जी। यहाँ के शहरी को कहना है कि ना ज़िंदगी में सुकून है, कि जीते जी जो सहूलतें हैं उनका फुकदान है। वहीं अगर बात की जाए मरने की, तो मरने के बाद भी तदफीन के लिए काफ़ी मसाइल का सामना है। इस हवाले से हमारे साथ एक और शहरी हैं। अच्छा जनाब, ये बताएं कि अक्सर लोग यहाँ के जो मकामी लोग हैं, हमने देखा कि तालीम, सेहत और पीने का साफ़ पानी और गलियों की पुख्तगी नहीं है वो, और मरने का जो इशू है सबसे बड़ा कि बाद वफ़ात, यहाँ पे कब्रिस्तान का एक इशू है। तो आप क्या कैसे देखते हैं सारे सिनेरियो को कि आपके यहाँ पे सिटिंग जो MNA हैं जो तारक फजल चौधरी साहब और वफाकी वज़ीर भी हैं, तो आया उन्होंने कभी इन चीज़ों को, क्या वो बिल्कुल उनको पता नहीं है? क्योंकि वो कहते हैं यहाँ के मकामी हैं, उनका घर भी इसी हल्के में है। हमारे जो हल्का के यहाँ के MLA हैं, उन्होंने कभी यहाँ पे जो है ना वो आए नहीं हैं, या हमें किसी किस्म की जो है ना वो गैस के मामलात हों या बिजली या और जो भी मतलब गलियों की पख्तगी है, और सबसे बड़ा जो यहाँ पे इस एरिया में पानी का मसला है।
पीने का साफ पानी? पीने का साफ़ पानी मुहैया नहीं है। हर घर में बोर है, लेकिन गर्मियों में जो है ना तकरीबन हर घर में जो है बोर खुश्क हो जाता है। और टैंकर हज़रात जितने भी हैं वो अभी अगर 1500 या 2000 का टैंकर है वही 5000 तक चला जाता है। इसके अलावा गैस के मामलात हैं, वो तो खैर एक बड़ा मसला नेशनल इशू है इस वक्त गैस का, कि गैस की कमी है पाकिस्तान में। लेकिन जो बुनियादी मसाइल हैं, ख़ास करके पानी और गलियों की पुख्तगी, सीवरेज का मसला है। सीवरेज के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। पानी तकरीबन हर घर का गलियों के मतलब है वस्त में चल रहा है। सुबह जो है बच्चे स्कूलों में आते जाते हैं, एक बारिश हो जाए और कीचड़ में जो है ना वो गलियों में गुजरना जो पैदल लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। जिनके पास चलो गाड़ियाँ हैं वो तो ठीक है, मोटरसाइकिल और पैदल सवारों के लिए जो है ना वो गलियों में चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा कब्रिस्तान के लिए मतलब यहाँ पे हाजी साहब इन्होंने बहुत जो है ना लोगों के लिए जो है ना अपनी तरफ से जगह दी है। बाकी जो बाहर के हज़रात हैं वो ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे फौत होते हैं तो अपनी मैयत जो है ना वो लेके ज़्यादातर लोग वो अपने गांव की तरफ चले जाते हैं। हमारे जो आला हुकाम हैं उनसे अपील है कि हमें कब्रिस्तान की जगह मुहैया की जाए और बाकी जो भी ज़रूरत ज़िंदगी हैं उसके लिए जो भी मसाइल हैं उनके लिए भी खुसूसी तवज्जो दी जाए इस इलाके में। जी नाज़रीन, बिल्कुल आपने देखा कि ये इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत के 2 अहम हलके हैं। यहीं से जो इनके लोग हैं मुंतखब होके वो हमेशा से वज़ीर ही रहे हैं। तो बहुत बड़ा अलमिया है कि ना हम सिंध के किसी गोठ में मौजूद हैं, ना जनूबी पंजाब की अगर हम बात करें कि उसके कुछ पसमानदा इलाके हैं, ना हम वहाँ की बात करते हैं। हम वफाकी दारुल हुकूमत की बात करते हैं और मेन अहम हलकों की बात करते हैं कि इसमें जो रोज़मर्रा की सहूलियात हैं या जो बुनियादी आम एक शहरी की बुनियादी सहूलत के लिए जो चीज़ें दरकिनार होती हैं, ख़ास करके सेहत, तालीम और गलियों की पुख्तगी और खेलने। सबसे बड़ा जो इशू यहाँ पे बताते हैं कि बच्चों के लिए कहते हैं किसी भी अच्छे माशरे की नशोनुमा के लिए बच्चों को अच्छी गेम का होना बहुत ज़रूरी है। कोई प्ले ग्राउंड नहीं है। प्ले ग्राउंड तो दरकिनार अगर हम बात करें तो ये इन लोगों का ये कहना है कि अरसा 25 साल पहले एक हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पे बना था और जिस पे वज़ीर आज़म उस वक्त के वज़ीर आज़म थे मियाँ नवाज़ शरीफ, उन्होंने भी यहाँ के इसकी तोसी का ऐलान किया। मरियम नवाज़ साहिबा ने भी यहाँ पे विज़िट किया, उन्होंने भी तोसी का ऐलान किया, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद आज तक नहीं हो सका। तो इस हवाले से जो यहाँ के सिटिंग MLA हैं, MNA हैं और वज़ीर हैं, उनको खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए ताकि इन लोगों की मुश्किलात में आसानियाँ पैदा हों। अपने मेज़बान जावेद इकबाल भट्ट को आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।